दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही थी यहाँ से। इस समय टाइम हो रहा था करीब 10 या सवा 10 के करीब टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पे भाभी लगा रही थी अपने साड़ी में फाल और ये ऑरेंज कलर की साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैं बैठ गई थी चावल बीनने के लिए। वैसे चावल में तो कुछ है नहीं, फिर भी देख लेती हूँ। और साथ ही साथ किचन में दाल भी रख दी थी। और दोस्तों आज हमारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। हमारा ही घर है एक तरफ से, क्योंकि जो पुराना घर है ना तो वहाँ पे हमारे ख़ानदान के हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है जहाँ पे आज होगी जाने की तैयारी, जो कि आप लोग को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। तो चलिए आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना और मैं भी चल लेती हूँ, कर लूँगी सारे काम जल्दी से, उसके बाद चलेंगे हम लोग फंक्शन में। और यहाँ पे परी पीहू सब बैठे थे। आज ये भी दुकान नहीं गए क्योंकि जैसा कि बताई कि हमारे भी खानदान में ही फंक्शन है, हमारे ही घर है। और नाश्ता सभी लोग कर चुके थे, बच्चे सब नाश्ता कर चुके थे। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल। आज खाना में बस दाल चावल बनाऊंगी क्योंकि ना अभी 12 बजे के बाद सब बच्चे लोग वहीं पे चले जाएंगे, मतलब पुराने घर। क्योंकि जैसा कि ना आज आ रही है, मतलब आ रहा है तिलक लड़के का, तो बस वहाँ पे चले जाएंगे। अगर आप लोग मेरा पुराने घर का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे बगल में जो घर है तो वहाँ पे ही तिलक आ रहा है, हमारा ही खानदान है। तो बस वहाँ पे ही कहे थे कि चलो बच्चे लोग को सबको वहाँ पे ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि तिलक रहेगा तो वहाँ पे जहाँ कई आइटम बन जाता है। तो ये होता है कि बस हल्का दाल चावल बन जाए, उसके बाद तो सब वही सब खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं दाल चावल रख दी थी, दाल तो बन गई थी और अब रख दे रही हूँ चावल। तो मुझे थोड़ा सा चावल कम लग रहा था, मैं कही चलो थोड़ा सा और चावल। आज ना ये 5 लीटर वाला कुकर चढ़ा दी थी। उसके बाद दोपहर में सारा कपड़ा उपड़ा धुल के और उसके बाद यहाँ पर खाना पीना हो गया था। करीब 12 बज रहा था। भाभी का साड़ी में फाल भी लग चुका था। वो साड़ी अपनी तैयार कर रही थी बारात जाने के लिए, मतलब बारात की विदाई के लिए। जैसा कि आज तिलक है और उसके 2 दिन बाद बारात जाएगी, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी भाभी। 2 दिन बाद नहीं, मेरे ख्याल से शायद 22 या 23 ऐसे कुछ है, तारीख में कंफर्म नहीं हूँ। हाँ 22-23 है। तो वहाँ पे भाभी मतलब जाएंगी तो अपना साड़ी में फाल लगाए। बाकी तो मेरी तो साड़ी कंप्लीट है, मैं देखूँगी जो अपने यहाँ पहनी थी ना तो वही वाली साड़ी मैं पहन लूँगी। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा था, मैं कहीं सब डाल दूँ, उसके बाद हम लोग भी घर का सारा काम उम कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे तैयार हो गए थे। प्रिंसी अपना जीन्स उन्स पहन के तैयार हो गई थी, अभी ऊपर का टॉप नहीं पहनी थी। तो बस यहाँ पे इनको सबको करके और उसके बाद इनको सबको अभी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई किचन में कपड़ा डाल के, क्योंकि इस समय करीब 2 बज रहा था। तो शिवांश प्रिंसी कह रही, मतलब प्रिंसी पीहू परी सभी तैयार हो गए थे। और मतलब अभी और पता है बच्चे ना सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि जाएंगे वहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। वैसे घर पे सभी खाते रहते हैं, लेकिन कहीं जाने का अलग ही खुशी होता है। कोई कह रहा था हम लोग ये खाएंगे, कोई कह रहा था हम लोग ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे। बस इनका सबका बस खाने पे डिस्कस हो रहा था और हम लोग को चिंता थी इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे। एक तो नया कपड़ा पहनो ना, उसमें और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो भाई यहाँ पर ना मैं लग गई थी किचन क्लीनिंग में और वहाँ पर भाभी बर्तन पर बैठ गई थी। मैं कहीं जब तक मैं गैस वैस साफ़ करूँगी तब तक भाभी सारा बर्तन का जूठा उठा हटा देंगे। तो उसके बाद चलेंगे, भाभी घस देंगी और मैं धुल लूँगी। क्योंकि ना काम उम करके जाऊँगी तो सही रहता, क्योंकि कहीं से फिर आओ ना तो काम करने का मन नहीं करता। जब घर पूरा फैला रहता है ना तो फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ पे मेरा गैस साफ़ हो गया था। उसके बाद यहाँ की झाड़ू निकाल के फिर देखिए मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगा दे रही थी और भाभी देखिए बर्तन पर बैठ गई थी। तो मैं भी यहाँ पर फट से झाड़ू लगा के धुलवा लूँगी बर्तन, उसके बाद हम लोग होंगे तैयार। और पता है घर में शादी उदी तो बहुत ही पड़ती रहती है, लेकिन ना मेरे ख्याल से ये भाभी मेरे साथ पहली बार पढ़ रही है। 1-2 बार और पढ़ी है साथ में। तो हम लोग साथ में जाते ना और ज़्यादा अच्छा भी लगता है जब साथ में रहता है कोई। वैसे तो मैं अक्सर मम्मी के ही साथ आती जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि खानदान में जाना पड़ता है। तो मैं मम्मी के साथ ही चली जाती थी, किसी के भी घर जैसे जाना वाना होता तो मम्मी के साथ चली जाए। लेकिन इस बार भाभी में तो उसकी खुशी अलग ही थी। तो बस यहाँ पर ना पीहू लोग का खूब मतलब ये हो रहा था कितनी जल्दी चाचा आए हम लोग को लेके चले। और कल के वीडियो में भी आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए मैं आप लोग को बहुत 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 ही धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि आप लोग सच में बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ कर ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है।
और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है, उनका नाम है हर्षिता कुमारी। तो मुझे कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वो कमेंट कर चुकी हैं कि आंटी आप कॉटन की साड़ी पहना करो, कॉटन की साड़ी में आपको आराम भी बहुत रहेगा और उससे गर्मी भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है ना कि मुझे जो कॉटन की साड़ी ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो कॉटन की क्या, देखिए ना तो मुझे कॉटन, ना ही नेट और ना ही एक जैसे कि जो ऑर्गेंजा कपड़ा होता है, मुझे जो हार्ड कपड़ा होता है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जो कॉटन की साड़ी तो सॉफ्ट बहुत हो जाती है, एक दो बार मान लो कड़ी होती है उसके बाद सॉफ्ट बहुत हो जाती है। लेकिन ना पता नहीं कि एक मम्मी के पास थी एक साड़ी ना, तो उसे मैं पहन के एक बार ट्राई करी थी, लेकिन ना मुझे नहीं जमती है कॉटन की साड़ी। और मैं देखिए जल्दी आप लोग भी देखते हो मैं कॉटन की नाइटी भी नहीं पहनती हूँ, मुझे कम पसंद है। तो बस इसीलिए मैं नहीं पहनना चाहती। इसके लिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि एक कमेंट और आया था कि आप लोग कॉटन की साड़ी पहना करो। हाँ, कॉटन की साड़ी जैसे मम्मी लोग के लिए रहे तो उनके लिए देखिए, मम्मी जैसे इस समय आज नहीं, हाँ आज ही मम्मी देखिए कॉटन की साड़ी इस वीडियो में पहनी है, पीले कलर की। बहुत ही सुंदर कपड़ा है वो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है उन्हें। लेकिन मैं अपने लिए बताऊँ ना, मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों ना मुझे कम पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग इन लोग को करने लगे थे तैयार। प्रिंसी को, परी, पीहू सब तैयार हो गई थी। और प्रिंसी का मैं इस तरीके से बाल बनाए थे ना, तो जो मैं बो लगाई थी तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगा था, तो उसे नहीं पसंद आया। कहा मम्मी आप मेरा बाल खोल के और जैसे मेरे बर्थडे पे या उस दिन बनाई थी उस तरीके से बनाऊँ, कि बेटा उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। मुझे तो ऐसे नहीं मन था कि खुले बाल में, लेकिन बच्चे थे, इनका सबका शौक था, तो मैं कही चलो इसे निकाल दो और ऐसे ही रहो तुम। तो बस ये सब हो गई थी तैयार। उसके बाद चलूँगी, मैं भी हो जाऊँगी तैयार, लेकिन उससे पहले मैं कहीं बना लूँ चाय, क्योंकि बिना चाय के तो कोई भी काम आगे नहीं हो पाता है। मैं कहीं चाय तो रख दी थी और बस यहाँ पर डाल दी हूँ चीनी, और उसके बाद चाय छान के चलूँगी। मैं, भाभी, मम्मी पी लूँगी, उसके बाद हम लोग होंगे तैयार। और शिवांश, परी ये सब चले गए थे वहाँ पर, ये मतलब फ़ोन किए थे कि सभी बच्चों को भेज दो, तो ये सब चले गए थे वहाँ पे। तो अब ये तो वहाँ ही रहेंगे और बच्चे भी सब शाम तक वो वहाँ ही पे रहेंगे। तो यहाँ पे चाय मेरी हो गई थी, चलिए मैं पी लेती हूँ चाय और उसके बाद चलूँगी, हो जाऊँगी फट से तैयार। तो बस मैं अभी मुंह हाथ धो के आ गई थी, अब मैं हो जाऊंगी तैयार। तो यहाँ पे मैं चूड़ी देखने लगी थी, क्योंकि चूड़ी में लगाना भूल गई थी, तो मैं सिंपल में ही चूड़ी लगा ले रही हूँ। बस आगे पीछे उस दिन किरण दीदी मेरे लिए कंगन ले आई थी, तो बस वही रेड कलर का कंगन है कांच का, तो आगे पीछे वो लगा लूँगी और बीच में पिंक कलर की चूड़ी। और एक और प्यारी सी सिस्टर, वो हैदराबाद से मेरी वीडियो देखती है, वो भी बहुत प्यारा कमेंट करती है, उनका नाम है सरिता सिंह, और उनका भी कमेंट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और वो कहती सिस्टर आप मेरा नाम ज़रूर लिया करो, वो डेली कमेंट करती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं ये पिंक वाली साड़ी पहनी, जिसका ब्लाउज मैं अभी कुछ दिन पहले रेडी करी थी, ब्लाउज फाल पीको सारा कंप्लीट कर ली थी। तो पिंक वाली, और इसका ब्लाउज ना, मेरी आदत यही गंदी है ना कि मैं कोई भी ब्लाउज जब सिल के रखती हूँ ना तो उसकी फिटिंग तो खैर ब्लाउज से मैं पूरा नाप के लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई ब्लाउज बड़ा छोटा हो जाता है। और ये ब्लाउज ना बहुत ही ज़्यादा ढीला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ढीला है। तो बस इसलिए मैं कही कि चलो बाज तो पहन ली हूँ, कमर उमर तो सब सही है, लेकिन बाजू के नीचे ना बहुत ज़्यादा जैसे ढीला ढीला लग रहा है। मैं कही चलो अब वहाँ से आऊँगी ना तो इसे फिर अब एक आध दिन में बना लूँगी खोल के। तो यहाँ पे हो गई तैयार। और ये वाली साड़ी खैर आप लोग को तो पसंद बहुत आई थी, लेकिन मेरे ऊपर कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। वहाँ पे भाभी भी हो जा रही हैं रेडी। जैसा कि मैं बहुत मेकअप नहीं करती, मैं एकदम सिंपल लुक में रहती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरा लुक। और पता मैं सोची थी एक दो फ़ोटो ले लूँगी, लेकिन ना फ़ोटो मैं नहीं ले पाई थी। तो उसके बाद ना यहाँ पे देखिए भाभी लगा रही थी ताला, और भाभी की वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी पर्पल कलर की। लेकिन ना मुझे ये भी कपड़ा नहीं पसंद है, सबको ये कपड़ा बहुत पसंद है ना, लेकिन मुझे नहीं पसंद। उसके बाद देखिए हम लोग निकल पड़े थे घूंघट करके, ये देखिए। और पता है आज हमारे घर के पीछे पसियान है ना, तो वहाँ पर भी आज बारात आएगी, तो वहाँ का भी बारात थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए थे।
और पता है यहाँ पे जितने लोग भी हैं सब मेरे से बड़े, सब जेठानी हैं। और जो कुर्सी पे बैठी हैं और उनके बगल में बैठी ना, तो दोनों ननंद लगती हैं। और ये सब भी बहुत ही प्यारी। हमारे घर में क्या ना, कहीं भी आ जाओ देखिए प्यार सम्मान तो सभी से मिलता है, लेकिन अपनों का एक अलग ही वो होता है। तो बस यहाँ पे मैं भी बैठी थी, भाभी भी बैठी, और यहाँ पे ना हम लोग बैठे थे, कुछ पंखा चल रहा था, राहत थी। तो गर्मी तो इस समय जैसे गर्मी तो एकदम 7वें आसमान पे पहुँच रहा है, गर्मी का वो हाल है। तो मैं थोड़ा सा परी से कही थी वीडियो लेने के लिए, तो इतना अच्छे से नहीं ले पाई थी, फिर भी था जो आप लोग के साथ में शेयर कर दी थी। और बस यहाँ पे हो गया था। तो हम लोग ज़्यादा मतलब 2-3 घंटा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे गीत हो रहा था, जैसा कि बाहर तिलक चढ़ रहा था तो गीत हो रहा था यहाँ पर। मम्मी सामने बैठी है। नहीं मेरा चाहिए तो देख ले। चलो यार, चलो मम्मी चलो चलो। उसके बाद हम लोग वहाँ पे 2-2.5 घंटा रहे थे। और फिर हम लोग आ गए थे घर नाश्ता पानी करके, और तिलक भी चढ़ गया था तो हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पे घर आके ना तो मतलब थोड़ा राहत मिली गर्मी की वजह से। तो बस हम लोग बैठ गए थे। और ना जब नाश्ता कर लिए इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, हम लोग तो बस पानी पिए जा रहे थे। तो यहाँ पे भाभी में और ये हुआ कि अभी फिर से जाना पड़ेगा खाना वाना खाने के लिए। तो इसलिए हुआ कि कपड़ा चेंज करे कि ना करे, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो कहीं चलो भाभी कपड़ा चेंज कर लेते हैं, जब जाना होगा तब के तब देखा जाएगा। और यहाँ पे ये है आरुष, मेरे आगे पीछे देखिए आरुष है ना, एक भाभी है उन्हीं के नात हैं। और परी लोग भी सब लोग आ गए थे, क्योंकि अब वहाँ पे तिलकहार लोग सब खाना पीना खा रहे थे। तो कहें तुम लोग घर जाओ, उसके बाद फिर बाद में सब लोग चले आना। तो इसलिए सब भी आ गए थे, लेकिन परी को मन नहीं था, उन्हें मन था वहीं पे रहने का, लेकिन शिवांश की वजह से नहीं रह पा रही थी। तो चलिए यहाँ पे आ गए थे। और पार्थ से मैं कही कि पार्थ तुम तो चाचा बन गए हो, जो क्योंकि आरुष बैठे हैं ना तो मतलब चाचा लगते हैं पार्थ उनके, और प्रिंसी लोग तो बुआ लगती है, हम लोग तो दादी लगते हैं। तो एक खूब हम लोग पार्थ का हंसी ले कि पार्थ तुम इतने छोटे से हो और चाचा बन गए हो, और तुम्हारे तो ये सब दोनों जन क्या कहते हैं, हम लोग चाचा भतीजे नहीं हैं, हम लोग दोनों भाई भाई हैं। तो बस यही सब हंसी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उन्हें थोड़ा बहुत चिढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वही पार्थ खूब चिढ़ रहे थे कि मैं चाचा नहीं हूँ, और आरुष भी कहे कि नहीं ये मेरे चाचा नहीं है, मेरे भाई हैं। तो बस यही है कि मैं कही चलो ठीक है, अच्छा तुम लोग भाई भाई हो, चाचा भतीजे नहीं हो। और घर तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था, वही भाभी से कही चलो पहले कपड़ा चेंज करके पहले घर अच्छे से, क्योंकि ना नया कपड़ा पुराना कपड़ा सब एक बरोबर हो गया था। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, भाभी आ गई थी, एक बगल में जो भाभी हैं तो वो आ गई थी। तो ये हुआ कि चलो, और ये भी हम सबकी बड़ी जेठानी लगती हैं। और जो आरुष है ना तो इन्हीं के नात है, और एक नात देखिए और अपना ले आई हैं। और ये भी ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, और ना इससे कोई भी नाम पूछ रहा था ना तो उतना मतलब प्यार से कोई चीज़ बोल रहा था। तो बस यहाँ पे वही सब लोग हंसी ले रहे थे। तो यहाँ पे चलूँगी, मैं भी बना दूँगी इनके सबके लिए चाय बना के, उसके बाद लग जाएंगे हम लोग कामों में, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी तैयारी कूलर में पानी डालने की, क्योंकि बच्चे ना जल्दी सुनते नहीं हैं पानी डालने के लिए कूलर में। तो मैं सोची चलो मैं ही अपना दिमाग लगा के कुछ देसी जुगाड़ से कूलर में पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटी बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो मुझे आज मिल गई थी। तो वही मैं कही भाभी इसी तरीके से पाइप में फंसा के, जो बड़ी वाली पाइप लगी है समरसेबुल की, तो बस मैं वही जा रही थी लगाने के लिए। और यहाँ पे भाभी जितना भी कपड़ा पड़ा हुआ था दोपहर में सब उतार ले रही थी, क्योंकि ना कपड़ा ज़्यादा टाइम भी पड़ा रहता है तो आंगन पूरा भरा भरा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। और देखिए कपड़ा उतरते पूरा आंगन जैसे खाली हो जाता है, और ना इतनी राहत की सांस मिलती है कि हाँ अब आंगन कुछ देखने लायक होने, तो एकदम पूरा भरा रहता है आंगन कपड़ा से। और छत पे इसलिए नहीं डालती हूँ ना कपड़ा, एक तो इतनी तेज़ धूप रहती है ना, धूप में देखिए कपड़ा ख़राब हो जाता है। और जो बच्चों का कपड़ा होता है थोड़ा कलरफुल होता है ना, तो पूरा कपड़ा का कलर भी चला जाता है, और फिर जैसे कपड़ा एकदम पूरा वो हो जाता है। तो इसलिए छत पे कपड़ा नहीं डालती, हम लोग ज़्यादा करके कपड़ा यहाँ ही पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बताई ना मैं आप लोग से कि हमारे पीछे पसियान है, तो वहाँ पे बारात आ रही थी। तो बस ये साड़ी में कहीं खाना तो हम लोग को आज बनाना
नहीं थे, खाना वहीं पे था सबका। तो कहें कि जाने तो तुम सब मत आना, मैं तुम सबका खाना प्लेट में लेते आऊँगा। तो फिर मैं इसलिए हम लोग साड़ी भी उतार दिए थे, बच्चे मम्मी सब वहीं पे चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए साड़ी फोल्ड करके और ना कहीं जल्दी से फोल्ड कर, उसके बाद आप लोग को बारात दिखाऊँ पसियाने की। और पता है कोई भी देखिए, चाहे कोई भी वो होते हैं ना कास्ट के, लेकिन अपनी बेटी को सभी खुशी खुशी से और बहुत ही नाजों से विदा करते थे। और इतने मतलब अच्छे तरीके से बारात आई थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए बस यहाँ पे हम लोग देखे और करीब 11 बजे के करीब बारात दुआरा लग रहा था। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, क्योंकि आज तो हम लोग सुबह से ये सब कामों में लग गए थे। तो चलिए देख लीजिए आप लोग भी बारात, और मैं भी जल्दी ही सोने के लिए। अब मिलूँगी आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।